एक बात जो है सरपंच साहब, हमको नहीं पच रहा है और हम आपसे पूछ रहे हैं आखिरी बार। आप एक सरपंच भी रहे हैं तो होशियार व्यक्ति हैं, क्या लग रहा है आपको हेलीकॉप्टर ये उड़ पाएगा कि नहीं? बताइए, इसका फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताइए हमको। यहाँ पे हमारा फिंगर है जी जी, और यहाँ से जो आवाज़ आएगा हमारा थोड़ा कीजिए तो। खुल गया ये? जी तो मतलब आप इसको आप ही धर्मेंद्र जी खोलेंगे और कोई नहीं खोल सकता जी इसको? नहीं, बिल्कुल हम और हमारा साथी जो है धर्मेंद्र जी, वो दोनों आदमी मिलकर खोल सकते हैं। पायलट के लिए पढ़ाई करना पड़ता है, उसके लिए कोर्स है। जी तो आप तो पढ़ाई किए नहीं, था किस तरह हेलीकॉप्टर बनाइए? आमतौर पर देखा जाता है जो हेलीकॉप्टर तैयार किया जाता है उसमें एल्युमिनियम और टाइटेनियम का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, धातु का। तो इसमें आप कौन सा धातु का इस्तेमाल किए हुए हैं? नमस्कार, न्यूज 8/7 में आपका स्वागत है और मैं हूँ नीरज। इस वक्त हम मौजूद हैं गोपालगंज जिले के उस धरती पर जिस धरती ने एक मशहूर बॉलीवुड अभिनेता को जन्म दिया है। जी, हम बात कर रहे हैं पंकज त्रिपाठी जी का, जिनका आज डंका पूरे विश्व में बज रहा है। और जो उनका एक वेब सीरीज रिलीज हुआ था मिर्ज़ापुर, जिसमें वो काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए थे, जिन्हें हम कालीन भैया के नाम से भी जानते हैं। आज वही धरती है जो एक बार फिर चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ पर जो एक अनपढ़ युवक है अमरजीत पासवान, जो हेलीकॉप्टर बनाकर चर्चे में है, और वो जो हेलीकॉप्टर है कुछ ही दिनों में उड़ान भरने के लिए तैयार है। जी, हम पहुँच चुके हैं अमरजीत पासवान के यहाँ, जो इस हेलीकॉप्टर का वास्तुकार हैं। तो हम इसे जानेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जी अमरजीत जी, जैसे ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कर दिए हैं, मतलब कितना % आप काम कर लिए हैं यहाँ पर? जी देखिए, मतलब अभी तो इंजन का हमारा 40% काम बाकी है और बॉडी का 95% हो चुका है। और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइट वाइट के पूरा वायरिंग काम चल रहा है। जैसा कि आमतौर पर देखा जाता है जो हेलीकॉप्टर तैयार किया जाता है उसमें एल्युमिनियम और टाइटेनियम का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, धातु का। तो इसमें आप कौन सा धातु का इस्तेमाल किए हुए? देखिए, ये बात नहीं है कि जो भी व्यक्ति अगर पहले से ही बनाए थे तो वो भी लोहे के बनाया था पहले। मतलब लोहे के तो बनाए होते हैं, मान लीजिए जब टाइटेनियम में तो कोई ना कोई तो धातु होगा। हाँ। लेकिन आप इस समय कौन सा धातु का इस्तेमाल किए हुए हैं आप? नहीं, ये हमारा टाटा का है ना। टाटा का है? तो मतलब क्या टाटा कंपनी का मतलब क्या है? टीन है कि लोहा है? पाइप है ये? जी। और उसके बाद से कि अभी हम इस पे मतलब उद्घाटन करेंगे तो आप लोग खुद ही मालूम चल जाएगा कि क्या चीज़ से लगा रहे हैं। अब रहे कि एल्युमिनियम का, तो उतना सा भाई जितना में हमारे पास पैसा था उतना में हम काम कर रहे हैं। एल्युमिनियम मतलब लगाए हैं इसमें आप? जी। और ये जो बहुत से मीडिया दिखा रहे हैं कि 26 तारीख को हेलीकॉप्टर उड़ेगी, तो क्या इसमें कितना सच्चाई है? नहीं, वो गलत बात है। सब अपना व्यू बढ़ाने के लिए, अपना मतलब चैनल चलाने के लिए वो सब गलत कमेंट और थंबनेल जो है वो गलत सब डालते हैं। मगर ये 26 जनवरी की नहीं है। जिस दिन हम उद्घाटन करेंगे उस दिन खुद आप लोगों को बुलाकर इंटरव्यू हम दे देंगे कि इतने दिन तारीख को हमारा जो है हेलीकॉप्टर उद्घाटन किया जाएगा। तो मतलब अंदर का काम कितना हो चुका है अभी? देखिए, अंदर का काम हमारा मतलब 95% हो चुका है। अभी आप देख रहे हैं कि फिंगरप्रिंट का हम काम कर रहे हैं अभी। वो मतलब फिंगर प्रिंटिंग मतलब आप और धर्मेंद्र जी दोनों आदमी का मतलब है? जी जी, हम खुद से ही बनाते हैं। थोड़ा उसको लॉक करके दिखाइएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मतलब अंदर भी दिखाइएगा। तो बताइए इसका फिंगर प्रिंटिंग के बारे में बताइए हमको। यहाँ पे हमारा फिंगर है जी जी, और यहाँ से जो आवाज़ आएगा हमारा थोड़ा कीजिए तो। खुल गया ये? जी। तो मतलब आप इसको आप ही धर्मेंद्र जी खोलेंगे और कोई नहीं खोल सकता जी इसको? नहीं, बिल्कुल हम और हमारा साथी जो है धर्मेंद्र जी, वो दोनों आदमी मिलकर खोल सकते हैं और कोई नहीं। अच्छा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किए हुए हैं, जी। तो आप कह रहे हैं कि आप पढ़ाई नहीं किए हुए हैं, तो मतलब ये किस प्रकार उड़ाएंगे आप हेलीकॉप्टर को? अब उसी दिन आप लोग को मालूम चलेगा कि किस चीज़ से हम उड़ा रहे हैं और कैसे उड़ा रहे हैं, उसी दिन आप लोग को बताया जाएगा। तो थोड़ा आप इसका अंदर का जो आवरण दिखाइएगा, हिस्सा जो है इसका अंदर का। जी देखिए, मतलब अंदर का तो अभी सिगरेट है खुली फिलहाल। क्या सब सीक्रेट है मतलब? सिगरेट चीज़ लगा हुआ है जी। हम ज़्यादा देर नहीं दिखा, हम अंदर को बोलते हैं धर्मेंद्र जी को कि वहाँ लीवर उठाया जाए। मतलब पहले तो आप दिखाते थे, ऐसा क्या हो गया सिगरेट लगा दिए कि अब नहीं दिखा रहे हैं आप? जी देखिए, हर एक व्यक्ति का, हर एक इंसान का एक सिगरेट चीज़ होता है ना। जो पहले हम सिगरेट नहीं लगाते थे तो हम अपने मीडिया वाले भाई को चाहे किसी को भी हम अपने सीट पर बैठाकर इंटरव्यू हम दे देते थे। मगर अब जो है वहाँ पे हमारा सिगरेट सामान आ चुके हैं, है ना। तो मतलब अब जब तक ये उड़ेगा नहीं तब तक मतलब अंदर जी किसी को नहीं दिखाएंगे। जी ठीक है, तो बाहर से दिखा दीजिए थोड़ा इसके बारे में। धर्मेंद्र जी, लीवर ऊपर देखिए वो कैसे लीवर उठ रहा है वहाँ पे। जी, जब मतलब वैसा उठेगा ना, लीवर जैसा उठ रहा है, क्या उधर से क्या करने पर लीवर उठ रहा है? वो वहाँ से लीवर उठाने पड़ता है। लीवर उठा जैसे हम जमीन से हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाने की कोशिश सबसे करेंगे, पहले मतलब लीवर उठाया जाता है। जी, तो लीवर उठाया जाता है। जी। जब लीवर उठाया जाता है तो पंखा जो हमारा ऐसे डायगोनल में हो जाएगा, तो वहाँ से हमारा डाउन फोर्स लिफ्ट फोर्स हवा पैदा करेगा।
वहाँ से। जी, तो समझिए कि हमारा जो हेलीकॉप्टर है ऊपर उड़ना चालू हो गया है ना, उठना चालू हो गया। तो देखिए वहाँ पे किस तरह हो रहा है, डाउन हो इसी करा, ऊपर नीचे देखिए वहाँ पे हाँ उठा हुआ देखिए। और रही बात यहाँ से पीछे वाला, तो पीछे वाला भी हम आपको दिखा देते हैं। थोड़ा सा पंखी को दिखाते हैं। पीछे के लिए इसी कर लिया, अब 12 से हो जाए। अरे बाप रे बाप, घर में नहीं ना चाहिएगा जब को आएंगे तो ये जो 12 हिस्सा ये पंखी है ये। जी ये पंखी है। तो यहाँ से मतलब ये हमारा गियर में है। ये गियर में, अब ये गियर में है। मतलब इस पंखी किस धातु का बनाए हैं आप? जी देखिए ये तो हम मतलब स्टील के बनाए हैं। स्टील के बनाए जी हैं स्टील के बनाए हैं। और यहाँ पे प्राइमर पेंट हम दिए हैं, जी। है ना, फिलहाल में कि कोई मतलब स्क्रैच ना हो ये सब चीज़ के पेंट के लिए। जी। और देखिए यहाँ पे ऐसा हो गया तो समझिए कि हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो घूमना शुरू कर देगा, यानी कि हमें दक्षिण दिशा में जाना है तो दिशा बदलने के लिए यहीं से हमको करना ये मतलब ये घूमेगा जब आप दिशा चेंज करेंगे तो? जी जी। ओ, तो ये मतलब आप कितने दिन से इसमें लगे हुए हैं आप? जी देखिए फिलहाल में मतलब यही 10 से 11 महीना हो गया है ना। और जिस तरह लॉकडाउन से 3-4 महीना हमारा काम बंद था, और जिस तरह हमारे पास पैसा होता है उसी हिसाब से हम काम करते हैं। क्या कुछ लोग मदद मांगे थे, किए थे कि नहीं इसमें कुछ मदद? जी मदद तो हमने मांगे थे मगर मदद किसी ने भी नहीं दिया। कुछ आदमी है जो भैया का मतलब एक थी है फ़ोन पे गूगल पे चलता है, उस पर कुछ आदमी ने डोनेट किए थे, है ना। जिस तरह आप आशा किए थे मदद के लिए, अगर उस तरह से अगर आपको मदद मिल गया होता तो क्या ये हेलीकॉप्टर उड़ गया होता? जी बिल्कुल। तो मतलब अभी कितना मतलब टाइम लग जाएगा हेलीकॉप्टर उड़ने में? जी देखिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिर भी एक्सपेक्टेड डेट 2021 में उड़ेगा कि नहीं ये? ये बिल्कुल है, जाहिर सी बात है, बिल्कुल सच बात है कि 2021 में इसको उद्घाटन किया जाएगा। मगर अभी टाइम जो है टाइम हम फिक्स नहीं। जैसा कि आप जो 2019 में बोले थे कि जनवरी में बोले थे, मीडिया वाले साहब बोले थे, जी जी। तो वो लोग दिखा रहे थे जनवरी में उड़ेगा। फिर जनवरी के बाद 26 जनवरी कुछ मीडिया वाला दिखा रहे हैं। नहीं वो बिल्कुल गलत। तो मतलब ये 5 मई जून ले लगभग उड़ जाएगा ये? नहीं हम टाइम अभी नहीं दे सकते हैं। मतलब 2021 के अंडर में उड़ेगा ये? जी 2021 के अंदर में उड़ेगा, मगर अभी टाइम जो है हमने नहीं दिया है। अच्छा एक जो बात है हम आपसे पूछ लेते हैं, ऐसा तो बहुत लोग नहीं पूछा है लेकिन हम पूछ रहे हैं आपसे। जैसे मान लीजिए हेलीकॉप्टर उड़ाना है तो एक पायलट की ज़रूरत है इसमें। जी जी। बिना पायलट तो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा। बिल्कुल नहीं। और पायलट के लिए पढ़ाई करना पड़ता है, उसके लिए कोर्स है। जी। तो आप तो पढ़ाई किए नहीं, तो किस तरह हेलीकॉप्टर उड़ेगा? अब उसी दिन आप लोग को मालूम चला कि हेलीकॉप्टर कौन उड़ा रहा है। अब पायलट के जहाँ देखिए यहाँ पे हेल्पर हम ही हैं, साइंटिस्ट हम ही हैं, पायलट हम ही हैं, खुद से मैंने A to Z शुरू से अंत तक हम ही हैं। सब मतलब वास्तुकार उसकार सब आप ही हैं इस हेलीकॉप्टर के? धर्मेंद्र जी भी इसमें सहयोग दें आपको? जी। तो जैसा कि मान लीजिए हेलीकॉप्टर उड़ाना है आपको तो परमिशन लेना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो क्या आपको विश्वास है कि परमिशन आपको मिलेगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी। तो परमिशन आपको किस तरह मिलेगी? जैसा कि मान लीजिए आप पायलट है ही नहीं तो परमिशन आपको किस तरह मिल जाएगी? देखिए कोई भी चीज़ एक ये नहीं है कि हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में हमारा मतलब पढ़ाई भी करना चाहिए तो अपना दिल और दिमाग से करते हैं। जब तक अगर दिमाग नहीं लगाएंगे पढ़ाई में और दिल नहीं लगाएंगे तो आप पढ़ाई में कहाँ से आगे निकलेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पढ़ाई गलत बात है, आप लोग पढ़िए मत, हमारे जैसा अनपढ़ रहकर कोई काम कीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं। पढ़ाई एक ज़रूरी चीज़ है। हमारा घर उस टाइम में गरीबी हाल था, इसीलिए हम पढ़ाई नहीं किए थे। मगर ये नहीं ज़रूरी है कि पढ़ाई करके ही पायलट बना जाए। दिमाग है तो बहुत चीज़ हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक कोर्स होता है। तो मान लें अगले आदमी को, आपको जो अगला आदमी उसको तो दिखाना है कि हम कोर्स किए हैं, पायलट है कि नहीं। जी। तो मतलब किस तरह पर आपको मतलब अनुमति मिल जाएगी आप हेलीकॉप्टर उड़ा दीजिए? मान लीजिए इसकी दुर्घटना भी हो सकता है, जी बिल्कुल। हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए उड़ जाए, लैंड आपसे लैंड नहीं कर पाया, नहीं हो पाया, तो फिर क्या होगा वो? जी देखिए ये बात नहीं है। अगर जो व्यक्ति जो इंसान अगर जो जहाज़ बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, हम उनसे पूछते हैं कि अगर हमें लिख कर दीजिए कि आप जहाज़ बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, तो हमें लिख के दीजिए कि ज़िंदगी में कभी आपका जो हेलीकॉप्टर और जो जहाज़ है वो क्रैश नहीं करेगा, तब हम आपको बताएंगे। मतलब आपको प्रशासन में विश्वास है कि आपको अनुमति मिल जाएगा उड़ाने के लिए? जी बिल्कुल। तो मतलब कितना और टाइम इसमें समझा जाएगा कि हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा ये? जी देखिए अभी टाइम हम कुछ नहीं दे सकते हैं। 2021 में मतलब निश्चित है, मगर जो टाइम है टाइम हम नहीं दे सकते। ठीक है। अमरजीत जी, जो ये हेलीकॉप्टर है तो थोड़ा ये उड़ने में विलम्ब हो रहा है इसको, जी। तो मतलब काहे विलम्ब हो रहा है ये हेलीकॉप्टर को? जी देखिए मतलब हमारे पास पैसा जिस तरह होता है उसी हिसाब से हम काम करते हैं इसमें। मतलब जैसे जैसे आपके पास पैसा आता है उसी तरह आप काम में लगा देते हैं? जी। तो मतलब अगर लोगों से सहायता आपको मिलती है तो क्या इसको जो उड़ने का आसार है और जल्दी लगाया जा सकता है इसको? जी बिल्कुल।
तो मतलब किस नंबर पर लोग आपको मदद करेगा, बताइए थोड़ा हमको। जो 72 जी 513 जी। 741। तो ये मैं गूगल पे करना पड़ेगा इसमें? जी, गूगल पे फ़ोन पे चलता है। तो ये किसके पास ये रहता है ये? ये हमारे बड़े भैया हैं सरबजीत भैया। जी, आपके खास भाई हैं ये? जी, हमारे खास, हमसे बड़े हैं, खास भाई हैं हम लोग। जी जी, इन्हीं के पास रहता है ये नंबर। इन्हीं के पास रहता है। तो अगर मान लीजिए लोग आपको मदद करता है तो ये जल्दी उड़ जाएगी ये? जी बिल्कुल। और ये आपका जो बाल दाढ़ी वाड़ी बढ़ा है, क्या कोई मन्नत है क्या आपको? जी देखिए, मतलब हम तो जब से काम किए, जब से अपने चेहरे पे हम ध्यान नहीं दिया। जी जी, ठीक है। मतलब और अपने लक्ष्य के आगे चेहरा पर आप ध्यान नहीं दिया? जी नहीं। जी, तो मतलब क्या कौन सा मन्नत है, थोड़ा बताइए आप। जी देखिए, जब हम काम करने शुरू किया, दाढ़ी बाड़ी बढ़ गया हमारा, जी जी, तो हम अपने चेहरे पे ध्यान नहीं देते हैं और उसी टाइम बोले कि जब तक उड़ेगा नहीं, जब तक नहीं दाढ़ी बाड़ी और वो कटवाएंगे। जो अरे राजा ला मीडिया के बात आ रहा है, का सत्य है ये? जी, जब तक वही, मतलब पहला हमारा जो उड़ान होगी तो यहाँ से अरे राज मतलब अरे राज जाएंगे और वहीं पे जाकर आप बाल दाढ़ी बनवाइएगा? जी बिल्कुल। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। तो मतलब आप हेलीकॉप्टर देखने आए आप आए हैं? हेलीकॉप्टर देखने आए हैं। कहाँ घर पड़ता है आपका? बेतिया। बेतिया से आप आए हुए हैं? कब? हम यहाँ पे काम करते हैं बेड शीट का। जी जी, तो हम फेरी का काम करते फेरी हैं? के काम करते हैं। जी जी हम यूट्यूब पर देखते थे, सर्च वर्च करते थे, तो हेलीकॉप्टर के बारे में हमको दिखाई देता था, तो इसे आए हैं हम देखने मतलब के लिए। यूट्यूब पर आप देखे हुए हैं पहले से भी? यूट्यूब पर देखे हुए हैं। तो क्या आपको आकर यहाँ कैसा लगा? यहाँ पर अच्छा लगा। क्या आप कैसा लगता है हेलीकॉप्टर कब उड़ सकता है? उड़ेगा, जब मेहनत तो किए हैं तो उड़बे करेगा। बहुत से लोग बातें बना रहे हैं कि नहीं उड़ेगा, तो उड़ेगा। उड़ेगा। हाँ उड़ेगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। और इस बीच हमारे एक युवा साथी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी बोलिए। तो आप मतलब हेलीकॉप्टर देखने आए हैं? जी हम हेलीकॉप्टर देखने आए हैं। तो ये आपको मतलब कब मालूम चला है कि अमरजीत जी यहाँ पे हेलीकॉप्टर बना रहे हैं? वो क्या है कि हम यूट्यूब पर थोड़ा ज़्यादा फिल्म वीडियो देखते हैं, तो इस पर थोड़ा देखे कि हेलीकॉप्टर बेलसर में बन रहा है, तो हम लोग देखने के लिए आए हैं। कहाँ घर है आपका? मेरा घर सिधौलिया है, शाहपुर सिधौलिया। तो ये कैसा लग रहा है आपको कि हेलीकॉप्टर उड़ेगी कि नहीं? ये ऐसे तो देखने से मतलब लग रहा है कि हेलीकॉप्टर उड़ेगा। आप काफ़ी मेहनत किए हैं तो उड़ेबे करेगा। जी, और यहाँ पर साथी मौजूद हैं, यहाँ पर हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका घर कहाँ है? यहाँ हमारा घर बड़का गांव है। हेलीकॉप्टर देखना है आप? जी क्या लग रहा है हेलीकॉप्टर उड़ेगी? उड़ेगी। विश्वास है आपको? हाँ, मेहनत किया तो उड़ेगा ही। और इस बीच हम लोग के साथ में एक और व्यक्ति जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मेरे यहाँ आए हैं। जी, तो मतलब प्रॉपर बेलसर के हैं आप? हाँ, मनोज तिवारी मेरा नाम है, बेलथनी घर है। हम पूर्व सरपंच भी रहे हैं। आप इस गाँव का सरपंच हैं? रहे हैं मैंने 6 से 11 तक। भूतपूर्व है सरपंच? हाँ, 6 से 11 तक। तो आपके गांव में जो अमरजीत पासवान है हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, इसके बारे में आपको जानकारी है कि नहीं? शुरू से ही जानकारी है, जब से बना रहा है। मैंने पहले तो क्या करता था नहीं जानकारी थी, लेकिन जब से वो बना रहा है 2-4 बार जाके उसको देखे भी हैं। मोरली सपोर्ट भी हम लोगों का है कि भाई बच्चा है, आविष्कार कर रहा है। अगर कोई चीज़ आविष्कार होता है तो उस पर निश्चित रूप से आदमी का सपोर्ट होना चाहिए। जन समर्थन अगर उसको मिलता है, इसलिए कि आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है, तो अगर उसको जन समर्थन मिलता है, और सही बात है कि किस पद्धति से उड़ाएगा यह तो उसके दिमाग का चीज़ है। और यहाँ तक जितना वो कर दिया है वही हम लोग के लिए तो वही काफ़ी है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है कि मान लीजिए ये गोपालगंज जिले के अंतर्गत ये बेलसर गांव पड़ता है, तो इसका नाम पूरा देश विदेश में हो गया है। बेलसर गांव का यहाँ पे हेलीकॉप्टर बन रहा है, तो इससे मतलब आपको भी गौरवान्वित होना चाहिए इससे। निश्चित रूप से अगर अपने गांव में कोई कितना हो बड़ा आदमी हो, कोई बड़ा आविष्कार हो, जैसे हम लोग के पंकज त्रिपाठी हैं, जी जी उनके चलते बेलसर का नाम होता है। उसके पहले रामनरेश त्रिपाठी हुआ करते थे जो प्रोफेसर थे, जी जी, उनके चलते होता था। आज अगर वो हेलीकॉप्टर बना रहा है तो आए दिन हम लोगों के पास भी पटना से कहीं कहीं से फ़ोन आता है कि आपके गांव में हेलीकॉप्टर बन रहा है क्या। तो हेलीकॉप्टर तो 60% से ज़्यादा बना ही लिया है, हम जाके देखे भी हैं उसको। लेकिन वो इंजन उसमें कौन लगेगा और किस ईंधन से चलेगा, उसको सेक्रेट रखे हुए ये हैं। तो वो सेक्रेट रखे हुए हैं। सेक्रेट रखे हुए हैं, लेकिन इतना अगर आविष्कार करने का सोच बनाए हुए है, तो निश्चित रूप से जब आविष्कार होता है तो कितना सफल होगा इस पर बहुत कुछ हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम भी कामना करते हैं कि वो सफल हो। और जब कुछ हो सफल हो जाएगा और वैज्ञानिक वगैरह लोग आएंगे उसको देखेंगे, तो हो सकता है कि कुछ पार्ट्स उसमें जो नहीं लगा पाया है या मोटा है, हल्का है, ज़्यादा वेट का है, तो उसको वो लोग कंप्लीट करेगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप ये कि मतलब इस गांव के पूर्व सरपंच रह चुके हैं, तो ये जो बेलसर गांव एक से एक सितारा को मतलब जन्म दे रही है। पहले फिल्मी स्टार, अब इसके बाद वैज्ञानिक,
तो क्या इसके बाद भी इस तरह के सितारे के आप आसार लगा सकते हैं? देखिए, मनुष्य का भाग और समय कोई नहीं जानता है। यहाँ जो आज ये बच्चे जो खेल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उस बच्चे पर जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं किया है, निरक्षर है वो। दिमाग तो उसके पास है। जितना वो कर दिया है अभी तक, वही बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उसके पास दिमाग तो है। तो कब कौन कितना आगे तक जा सकता है, क्या आविष्कार कर सकता है, कितना आगे जाकर बेलसंड का नाम रोशन करेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। और निश्चित रूप से हम कामना करें कि मेरे गांव का नाम आगे बढ़े, चाहे जिस क्षेत्र में बढ़े, तो हमें बहुत खुशी होगी। आज मतलब आपका बेलसर गांव का नाम जो है पूरे देश विदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये मतलब क्या कहेंगे इसके बारे में आप? किसी भी अच्छे काम के लिए अगर गांव का नाम चर्चा में होता है तो आदमी को खुशी होता है। तो मुझे भी खुशी है और भविष्य में भी हम आशा रखते हैं कि ऐसा कोई और अच्छा काम बेलसंड के लोग करें, बड़े पद पर जाएं, जिससे मेरे गांव का नाम रोशन हो। मुझे भी खुशी होगी और पूरे गांव के लोगों की खुशी होगी। एक बात जो है सरपंच साहब, हमको नहीं पच रहा है और हम आपसे पूछ रहे हैं आखिरी बार, आप एक सरपंच भी रहे हैं तो होशियार व्यक्ति हैं, क्या लग रहा है आपको हेलीकॉप्टर ये उड़ पाएगा कि नहीं? देखिए, अभी तक जितना वो वर्क किया है, इससे तो मुझे बहुत उम्मीद है कि निश्चित रूप से उड़ेगा। वो जो किया है और जो सोच है उसका, उसके हिसाब से मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से एक दिन चाहे जितना ऊंचाई तक उड़े, लेकिन उड़ेगा जरूर। जैसा कि तरह तरह के लोग बातें बोल रहे हैं कि ये नहीं उड़ेगा, तो क्या? तो जब कोई नया काम होता है और जो लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो वो तो दूर से कयास लगाते हैं, कहते हैं, लेकिन जो लक्ष्य लेकर चलता है वह निश्चित रूप से अपनी सफलता के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। और निश्चित रूप से उसका लक्ष्य है कि हम इसको उड़ाएंगे। तो मेरी भी शुभकामना है और मुझे भी उम्मीद है कि निश्चित रूप से एक दिन वो उड़ेगा। मतलब आपका पूरा विश्वास है कि हेलीकॉप्टर उड़ा पाएंगे वो? जी, निश्चित रूप से उड़ेगा। जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। चाचा, ये रुआ गाँव में हेलीकॉप्टर बना था, जन अमरजीत पासवान बनाओ था, नहीं पता बा कि नहीं? पता बा। तो मतलब क्या लगा था वो हेलीकॉप्टर में उड़ा पाएम कि ना? उड़ जाई, उड़ी। हाँ, उड़ी। मतलब विश्वास बा? एकदम विश्वास बा। मेहनत कइला बा लगा तो उड़बे करी। मतलब लोग किसी के बात बतिया होता वो सब काबल बतिया होता उड़ीबे की। रुआ गाँव के वहाँ कहीं तो रुआ ऐसे माने गौरवान्वित बनी कि ना? एकदम बानी। चलिए ठीक बा। ठीक बा। और इस बीच हमारे एक युवा साथी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू जी। आपका मतलब घर बेलसर में ही पड़ता है आपका? जी, बेलसाड़ी घर है। आपके यहाँ एक हेलीकॉप्टर बन रहा है, आपका पता है? जी पता है। तो क्या ऐसे आप गौरवान्वित है कि आपके ज़िले के लड़के जो हैं ये हेलीकॉप्टर बना रहे हैं? तो जी, मुझे गर्व है कि मेरे गांव का जो लड़का है वो हेलीकॉप्टर बना रहा है। ठीक है, हम लोग का खुशी का बात है। तो आप लोग गाँव के सहयोग मिल रहा है कि नहीं उससे? बहुत ज़्यादा सहयोग है। ठीक है, हम लोग की तरफ से बहुत ज़्यादा सहयोग है और अदर भी। क्या लगता है आपको, ये हेलीकॉप्टर उड़ेगी कि नहीं? मतलब जी उड़ेगी। ठीक है, हम लोग का पूरा सपोर्ट है, मैंने कंफर्म है कि उड़ेगी। जी, धन्यवाद। थैंक यू।